पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर अलग अलग जो तमाम संगठन है, मेरठ नहीं बल्कि वेस्ट यूपी में, और तमाम संगठन बार एसोसिएशन के साथ है, ऐसे सबने आश्वासन दिया है। और चूंकि कल 17 दिसंबर है, कल की कॉल है, कल पूरा वेस्ट यूपी बंद रहेगा। तो यहाँ तमाम कई संगठनों के अध्यक्ष यहाँ हैं मौजूद, हम इनसे ही बात करेंगे। पहले हम सरदार कोछड़ जी से बात करेंगे। आप सोशल भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, तो ये क्या वजह है? लगातार आप तो देख रहे होंगे कि 40-45 सालों से लगातार ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं, और ये सब लोग आश्वस्त भी करते हैं, पॉलिटिकल लोग, सांसद हैं और बहुत सारे नेता हैं, लेकिन दिल्ली के दरबार से ऐसा मैसेज क्यों नहीं आता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाएंगे? ये उपेक्षा हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ हो रही है। वकील दिलो जान से लगते हैं। आगे भी जब प्रोग्राम वहाँ कचहरी में हुए तो मैंने कहा इसे जन आंदोलन बनाना चाहिए, और संजय भाई जी ने इसे वाकई में जन आंदोलन बना दिया। और इसमें इस समय मेरठ का बच्चा बच्चा हर वर्ग का, चाहे व्यापारी है, ट्रांसपोर्टर है, उद्योगपति है और सामाजिक संगठन है, वो सब चाहते हैं कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हुकूमतें जिनके हाथ में है प्रदेश में और देश में, वो कहीं ईमानदाराना नज़र नहीं आ रही। औपचारिकता निभाने को हमारे नेता कुछ जाके फ़ोटोएँ खिंचवा रहे हैं, वो सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम आपके हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका नतीजा सामने क्यों नहीं आता? अभी पिछले दिनों नानक चंद सभागार में एक सभा हुई, तो उसमें मैंने बोला कि जिस तरीके से भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और ये कहा भी भैरव के कान खोलने के लिए धमाका जरूरी है, ये क्रांति धरा है और ये आज़ादी हुई तो इसमें कुर्बानी हुई, तब देश को आज़ादी मिली। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे बड़ा आंदोलन और क्या चलाया जाए? भाई जानों को हथेली पे रख ले। क्या हुकूमतें क्या चाहती है, क्यों नहीं दे रही हमारे साथ? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय क्यों हो रहा है? तो अब ये सड़कों पे उतर के ये जन आंदोलन बन गया है। ये बहुत बड़ा एक, जिस तरह अंग्रेजों भारत छोड़ो यहाँ से नारा लगा था 1857 में, अब यही हालात यहाँ पैदा होने जा रहे हैं। और ये जो ताकतें लेकर जो अड़चने बनी हुई है, इनको घुटने टेकने पड़ेंगे, झुकना पड़ेगा। जन आंदोलन इतना बड़ा होगा कि इनको हाई कोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देना इनकी विवशता बन जाएगी। नियत में तो खोट है। अब जब ये जन आंदोलन बन गया, हर वर्ग उतर के साथ में आ गया, और कल का जो बंद 17 तारीख का है वो ऐतिहासिक बंद होगा। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से आए हैं, आदरणीय आशु शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत बड़ी भारी तादाद के अंदर हम लोग जितनी शाखाएं हमारे इसके अंदर हैं वो सब बंद करने जा रही है, और आशा करते हैं इसका परिणाम सामने आएगा। अगर इसमें कोई कुछ कमी रहेगी तो एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा प्रदेश के अंदर मेरठ से तय की जाएगी। हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशु शर्मा जी, तो हम लोग इनसे ही बात करेंगे। इन्होंने भी समर्थन दिया है बार एसोसिएशन को, और इनसे भी सवाल ये है, चूंकि बार बार ये भी समर्थन देते हैं, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि बार एसोसिएशन का इस बार पहली बार हो रहा है, लगातार ये मूवमेंट चलता है, और ये उम्मीद करते हैं कि भाई हाई कोर्ट बेंच मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं। तो आशु जी, क्या वजह है आखिर? क्योंकि इतना लंबा समय हो गया इस मूवमेंट चलते हुए, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश का क्या, उत्तर भारत का ऐसा पहला मूवमेंट होगा जो बहुत लंबा हो गया, और सरकार क्यों नहीं देना चाह रही हाई कोर्ट बेंच? ये मूवमेंट लगभग 50-55 साल पुराना है, जब से हम सुनते आ रहे हैं अपने छोटे बचपन से ही। और इस मूवमेंट को जिस जिगरे के साथ चलाने की आवश्यकता थी, जिस मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता थी, जिस ढाल के साथ चलाने की आवश्यकता थी, मैं समझता हूं कि अभी तक वो शायद नहीं मिल पाई। कल 17 दिसंबर को मेरठ बार एसोसिएशन के आह्वान पे संपूर्ण मेरठ बंद का आह्वान उन्होंने किया, और पहली बार देखने में ऐसा लग रहा है, हम भी लगभग 15 साल से सड़कों पे हैं, व्यापारियों की राजनीति कर रहे हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये बंद पूर्ण रूप से सफल हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात कि इस मूवमेंट को अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? ये सफलता ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि राजनीतिक नपुंसकता में इसे कहूंगा। हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, जो संसद में, विधानसभाओं में इस आवाज को मुखरता के साथ उठाने का काम कर सकते थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरियों के कारण इस मांग को मजबूती से नहीं उठाया। अगर इस मांग को वो मजबूती से उठाते तो ऐसा नहीं है कि ये मांग पिछले 50-55 साल से चलती आ रही थी, इस मांग को अब तक पूरा ना कराया जाता। ये जनता की आवाज है,
वकील तो इसका माध्यम है, वकील तो इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये जनता की आवाज है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो। अगर उसकी आज समस्या है, उस जायज और नाजायज मुकदमे की पैरवी के लिए उसे अगर हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, तो पाकिस्तान का हाईकोर्ट यहां से पास पड़ेगा। 750 किलोमीटर इलाहाबाद जाना उसके लिए दुखदायी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आर्थिक नुकसान। यहां से अगर वो गाड़ी से जा रहा तो डीजल का, और अगर किसी बस से या ट्रेन से जा रहा तो रिजर्वेशन नहीं मिलते। कई बार परिस्थिति हो जाती है कि अब कोहरा है, ठंड है, कई घंटे ट्रेन लेट हो गई और वहां तारीख है, वकील वहां खड़ा हुआ फोन कर रहा है और जज ने मामला सेटल कर दिया और प्रार्थी वहां पहुंच ही नहीं पाया, पीड़ित आदमी कोर्ट के अंदर, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई। परिस्थिति इतनी खराब है कि यहां से ट्रेन का जो टिकट है वो महंगा, डीजल डलवा के जा रहा तो डीजल महंगा, और इसके बाद वहां पहुंच रहा है तो नहाने धोने के लिए कमरा भी करेगा। 700-750 किलोमीटर का कोई आदमी सफर तय करके जा रहा है, उसके बाद वहां से भी वापस आएगा, हजारों रुपए उसका आर्थिक शोषण। और फिर उसके बाद विडम्बना मैं दूसरी ओर बता दूं, वहां क्योंकि हमने बहुत सारे मुकदमे हमारे भी चल रहे हैं, हमारे लोगों के भी चल रहे हैं, हम जाते हैं उनकी पैरवी में भी, हमने देखा कि वहां अगर ये पता चल जाए कि गाजियाबाद से आया है, नोएडा से आया है, मेरठ से आया है, बुलंदशहर से आया है, तो वो रेट दुगने हो जाते हैं। वहां पैसा देने के बाद वहां के एडवोकेट फोन नहीं उठाते कि अब 700 किलोमीटर तो आने से रहा, अब आप उनका फोन उठवाने फिर दोबारा उसी एक्सरसाइज को करके वहां तक पहुंचो, तब वो आपको रिस्पॉन्स देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अभी बीच में मेरठ के अंदर एक सफलता मिली, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने भी उसकी पैरोकारी करी, अन्य लोगों ने भी करी, कि बायोमेट्रिक मेरठ से होने लगी, फिर बंद हो गई। हाई कोर्ट ने एक हुंकार भरी वहां के वकीलों ने, और फिर उसे जो है दफा दफा कर दिया। अब बायोमेट्रिक कराने तक के लिए 750 किलोमीटर आदमी जाएगा। तो ये हालात हैं। इन हालातों को सही करने के लिए जब तक सेंट्रल सरकार पे, केंद्र सरकार पे प्रेशर, सभी राजनीतिक दलों का और सत्ता की बड़ी जिम्मेदारी है, सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 2014 के चुनाव के दौरान भी मोदी जी ने मेरठ में कहा था कि मेरठ को हाईकोर्ट बेंच हम दिलवाएंगे, और आज 11 साल हो गए, उसके बाद दोबारा हाईकोर्ट का मुद्दा मोदी जी के मुंह से नहीं निकला, और स्थिति इतनी खराब है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि मेरठ के जो वकीलों का डेलीगेशन भी गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से मुलाकात की स्थिति में नहीं है कि वो मुलाकात करा दे। तो इसके लिए दबाव की आवश्यकता है, और दबाव बनेगा सड़कों पर उतरकर, आंदोलन करके। तो हम लोग तो व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, व्यापार मंडल एक पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, हम लोग पूरे तन मन धन के साथ इस मूवमेंट के साथ हैं। हमारे साथ ठाकुर प्रतीश जी हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब अब लगातार अभी लगभग 15 दिन पहले पूरा घेराव हुआ अधिवक्ताओं द्वारा, तमाम अधिवक्ताओं का, तमाम सांसदों का, इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं 4 सांसद ऐसे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन्होंने संसद में अपनी मांग रखी। तो क्या जो हमारी पॉलिटिकल शक्ति है, क्या वो बिल्कुल इतनी कमजोर है कि अपनी मांग भी वहां तक नहीं रख सकते? धन्यवाद राजेश जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जो कल एक ऐतिहासिक बंद होने जा रहा है वो तो ऐतिहासिक है, लेकिन जो आपने बात उठाई, जो पॉलिटिकल इच्छाएं हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये वास्तव में उनकी कमी है। क्योंकि आप पार्लियामेंट में बात उठाते हैं, जब जन आंदोलन धरा पे होता है तो ये गायब हो जाते हैं। कल जो ऐतिहासिक बंद होने जा रहा है राजेश भाई, उसमें आप देख लो कि कहीं भी जिन लोगों ने वहाँ आवाज़ उठाई, कोई भी आदमी आने को सामने तैयार नहीं है। या तो ये चाहते हैं कि केवल दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने देखो आपकी आवाज़ उठा दी, और अगर ये दिल से चाहें आवाज़ उठाना तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आंदोलन सफल ना हो। कारण है उसका, पहले बहाने मिलते थे कि केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है। माननीय योगी जी की यूपी में सरकार है, माननीय मोदी जी की केंद्र में सरकार है। 2 मिनट का काम है, प्रस्ताव पास करना है, देनी है। और मैं तो कहता हूँ कि मुद्दे देखो, महाराष्ट्र में कई जगह, महाराष्ट्र में 4 जगह हाई कोर्ट है। मेरठ में क्या परेशानी है? हमारे तो दिल्ली नज़दीक है, हमारा चंडीगढ़ नज़दीक है हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वहाँ। तो ये इच्छा शक्ति की कमी, और क्यों कमी है इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी वेस्टर्न, जो हमारी लॉबी है, हमारे जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है राजेश भाई। और जो ईस्टर्न की लॉबी है वो हावी है, वो इलाहाबाद में जाके पूरा एक ग्रुप बना के कुछ ना कुछ, जैसे अभी बताया आशु भाई ने कि बायोमेट्रिक होती थी वो भी बंद करा दी। तो मेरा कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आगे आए। और एक मैं संजय भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत दिनों के बाद एक सफल आंदोलन ये रखा है। उसमें मेरे उनसे सुझाव है कि इसे लगातार जारी रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल सफल होता है तो एक वेस्टर्न यूपी, जहां हम मांग कर रहे हैं, सभी को जोड़ के एक बंद का कॉल करें, ताकि अगर वेस्टर्न भी बंद होगा तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि भाई देखो पूरा सारे जिले आपस में जुड़ गए हैं। तो तब जाके हम इससे सफलता पाएंगे। और होता क्या है कि इसमें कमी और है राजेश भाई
कि जो बार के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो इसकी संघर्ष समिति के अध्यक्ष होते हैं। उनका कार्यकाल 1 साल का होता है। 1 साल के बाद वो आंदोलन करते हैं, वो चले जाते हैं, नए आते हैं तो फिर वो नए हिसाब से शुरू हो जाता है। तो मेरा ये भी सुझाव है कि एक सीनियर एडवोकेट्स की एक स्थायी समिति बने, संघर्ष समिति, जिसमें युवाओं का और सीनियर वकीलों का एक मिश्रण हो, ताकि ये आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहे। अध्यक्ष कोई बने ना बने, उसे फिर पदेन उसका अध्यक्ष बना दो या जो भी कर दो, ताकि उस तरीके से ये आंदोलन एक सुचारू रूप से चल सकता है। और यहाँ बहुत अच्छे 2014, 15, 16 की बात है शायद, बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, रेणुका जी डीएम थे, बंद भी हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ और लंबा 6 महीने तक आंदोलन चला आपको बोला। उसके बाद भी क्योंकि वो ढीला पड़ गया कहीं ना कहीं। फिर अगर आंदोलन करना है और एक बार तय कर लिया तो ये तो क्रांतिकारी जमीन है हमारी मेरठ की, अगर लोग चाहेंगे तो अवश्य यहाँ से हाई कोर्ट मिल सकती है। तो यहाँ केंद्र की सरकार और ये चाहे तो दे सकती है, और हमारे राजनीतिक लोग जो वहाँ जाके तो बात करते हैं, लेकिन यहाँ जन आंदोलन में नहीं करते। और मेरा एक सुझाव हो रहा है बार को कि जन आंदोलन बनाना है केवल शहर से नहीं होता। आपकी बार सफल है, हम गांव के प्रधानों को, बीडीसी मेंबर को, जिला पंचायत के लोगों को, उन्हें जोड़ें। और जब वो आंदोलन जुड़ जाएगा, जैसे आपने देखा कि जब उत्तराखंड बना तो वो जल आंदोलन बना, लोगों ने आहुति दी, अगर साला मरना पड़ा तो मरेंगे, तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है कि भाई हमने देखो इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आंदोलन लिया।